मेंस एग्जामिनेशन में लगभग अब 40 दिन बचे हुए हैं, तो हमारे हाथ में है 40 डेज। आज हम जानने वाले हैं कि इन लास्ट 40 डेज में क्या करना होगा। होपफुली आपने आपका सिलेबस जो है वो एक बार एक राउंड कंप्लीट कर लिया होगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपने थोड़े बहुत छोड़ भी दिए होंगे। अगर हम बहुत डीप टेक्नोलॉजीज की बात करें या बहुत डीप टॉपिक की बात कर ले, अब मान लीजिए कि अगर आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया है, और आपसे टिकुली कला में एक क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, या फिर आपने पूरा पढ़ लिया है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में आपसे इंडिजीनियस काउ ब्रीडिंग पे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपने पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लिया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अचानक से आपसे एक्सपोसैट के बारे में सवाल पूछा जाए और आपने ये सब नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं आप, तो हम क्या करें? दूसरा, आंसर राइटिंग पर और ज्यादा मार्क्स कैसे लेकर आए? तीसरा, टेस्ट कब दें? चौथा, लास्ट 40 दिन में करें क्या एग्जैक्टली? ठीक है, तो पहले हम जान लेंगे कि हमें करना क्या है लास्ट 40 डेज में कंप्लीट। वो है जीएस पेपर 1, जिसके 3 डिवीजन है। स्टैटिक्स है, राइट, उसके बाद करंट अफेयर्स है, उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर है, हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 है। फिर है जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 में हमारा पॉलिटी है, जीएस पेपर 2 में इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है, जीएस पेपर 2 में साइंस एंड टेक है। फिर हमारा एसे है, एसे है और एक ऑप्शनल है, और अगर हिंदी में भी आपको थोड़ा वीकनेस है तो हिंदी भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच समझ के आपको इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा काम है जो कि हमें 40 डेज में कंप्लीट करना है, राइट। 40 डेज में हम यहाँ पर इसको किस तरह से बांट सकते हैं? तो 40 दिन सुनने में थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है, आप इस पे थोड़ा सा अपने आप में गंभीरता लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं 12-13 मतलब होली के टाइम के आप देख रहे हैं, तो 15, 16, 17, 18 और 19 ये 5 दिन हमने यहाँ पे डिवाइड किए। ये आप एक ऐसे विषय को दीजिए जो कि ज्यादा स्कोरिंग है और आपका कमजोर है। ज्यादातर ये समस्या जो है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के साथ आती है, ठीक है। तो आपने ये टाइम जो है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को दिया। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से, जैसे इकोनॉमिक्स में ज्यादातर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस आते हैं और ज्योग्राफी में जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन आता है। अभी तक ज्योग्राफी में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपने फिजियोग्राफिकल डिवीजन करना है इंडिया या बिहार का, या फिर आपने ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है मानसून, या फिर आपने ज्योग्राफी में रोल ऑफ हिमालयस देखा है। तो जनरली क्या होता है कि हम सब लिखने लगते हैं, डोंट राइट इट, डोंट राइट एवरीथिंग, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा और आप पढ़ कम पाइएगा। तो हमने क्या करना है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, या फिर अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो आप उस टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसको आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने बॉडी लिखा, फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया। इंट्रोडक्शन वैसा होना चाहिए कि आप अभी आंसर में क्या लिखने वाले हैं। मतलब इंट्रोडक्शन क्या है कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में है तो आपने क्या इंट्रोडक्शन में अभी आपने बॉडी में क्या लिखना है वो इंट्रोडक्शन में लिखा होना चाहिए कि अच्छा इसके बहुत सारे महत्व हैं लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, और इसके चैलेंजेस को अगर ठीक किया जाए तो इससे हमें ये फायदा है। मान लो कि अगर हमें स्पेस टेक्नोलॉजी पे लिखना है तो मैं इसमें इसी तरह से लिखूंगी कि स्पेस इकोनॉमी में लिखना है कि हाँ इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, या फिर इसमें आगे आने वाले कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हम प्राइवेट कंपनी को बहुत ज्यादा शेयर नहीं दे रहे हैं, और हमारा ये टारगेट है कि हमारा अभी जो 0.5 बिलियन तक का ग्लोबल शेयर है उसको हम बढ़ा दें और उसको 11 बिलियन तक का एक्सपोर्ट कर दें, या फिर अगर हम अपने ग्लोबल शेयर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो अब हमें पता है कि इंट्रोडक्शन में हम आगे आंसर में हमें क्या मिलेगा। तो सिग्निफिकेंस हमने लिखा, हमने इसके सिग्निफिकेंस के बाद हमने इसके मेरिट्स लिखे और उसके बाद हमने इसके चैलेंजेस लिखे, फिर हमने वे फॉरवर्ड लिखा, और फिर फाइनली हमने कंक्लूजन लिख दिया कि कंक्लूजन में जो क्वेश्चन में पूछा गया कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ भी जो भी क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है उसको आपने कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये सारी चीजें हैं लेकिन इसके वे फॉरवर्ड है कि आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब एक आपने सैंपल आंसर अपना लिख लिया, अब इसको जो आप मैच कर रहे हैं, जैसे आपके पास जो भी मटेरियल है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक खरीदा हुआ है या फिर आपके कोचिंग में आपको कोई आंसर सैंपल दिया है, उससे आप मैच कर लीजिए और देखिए कि आपका कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपने कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखा, क्या आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा, या आपने जो बॉडी में लिखा है उसमें कहाँ कहाँ गैप्स है।
अब जब आपने एक क्वेश्चन के साथ ऐसा कर लिया है तो उसके बाद अपने सिलेबस को उठाइए और सिलेबस आपके पास प्रिंट में होना चाहिए। उसके बाद आप टिक करते चलिए कि हिमालय पढ़ लिया मैंने उसके बाद फिजियोग्राफी पढ़ ली, मैंने सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, मैंने नेचुरल वेजिटेशंस कर लिए। इस तरह से हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपने एलपीजी रिफॉर्म पढ़ लिया, उसमें उसके बाद आपने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिया, जो जो कंप्लीट है आपने कर लिया। इकोनॉमिक्स के साथ भी ऐसे ही कीजिए कि एक आंसर लिखिए, उसके बाद उसको अपने सैंपल आंसर से मैच कर लीजिए। फिर सिलेबस आपने अपना कंप्लीट करके पढ़ना है। इन 5 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, इसमें आपको ये दोनों सब्जेक्ट को टैकल करना है। उसके बाद आपने मैक्सिमम अपने, जब आपका ये काम हो गया तो 5-6 क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखे। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है तो फिर आपको वो आंसर्स आप वहीं से लिख के वहीं से चेक करवा सकते हैं। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपने आंसर्स लिखें और किसी सीनियर से, या फिर अगर कोई कंटेंट में लोग हैं तो उनसे आप उसको चेक करवा सकते हैं। आप उत्कर्ष का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ये 5 दिन में आपको ये दोनों काम रिगरसली करने होंगे। ये 5 दिन का समय आपको, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो छुट्टी मिला होगा आपको होली का, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। मान लो कि 6 दिन ले लो, 20, 3 दिन आपने इकोनॉमिक्स को दे दिया, 3 दिन आपने ज्योग्राफी को दे दिया। उसके बाद है 21, 22, 23, 24 और 25। अब आपने यहाँ पे ले लेना है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में भी ज्यादातर करंट की चीजें, जैसे कि गवर्नर न्यूज में रहे या फिर आपका कोई काउंसिल न्यूज में रहा, इन सारे, जैसे पॉलिटी में आंसर लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि केस स्टडीज भी होता है, या फिर बहुत कन्वेंशनल चीजें कि फंडामेंटल राइट का क्या कैसे इवॉल्व हो गया फंडामेंटल राइट, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो यहाँ पे केस स्टडी का थोड़ा सा महत्व ज्यादा है। तो आप एक कॉपी में अपने केस स्टडीज जो है वो बनाकर रखिए और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह, या फिर करंट अफेयर्स का कोई सिनेरियो है उसको यूज कर सकते हैं। फिर वही काम आपने करना है कि एक आंसर आप लिखिए, उसको आप मैच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्या क्या लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ आप चूक रहे हैं। फिर अपना सिलेबस आप रीड कर लीजिए और सिलेबस रीड करने के बाद आप फिर से एक आंसर लिखिए। ये आंसर आप अपने कोचिंग में भी लिख सकते हैं, टेस्ट सीरीज में लिख सकते हैं, उसको चेक करवा लीजिए, तो आपको अपने लूप होल्स पता चल जाएंगे कि कहाँ गलती आप कर रहे हैं। ये 5 दिन आप इसमें पॉलिटी में डेडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आप 26, 27, 28, 29 ये 4 दिन आप अपने साइंस टेक को दे दीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। एक आंसर लिख लिया है, मैच कर लिया है, फिर सिलेबस के, क्योंकि सिलेबस में हर चीज आप लिख नहीं पाइएगा, उसके जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, देखो चैलेंजेस बहुत सारे सेम ही होते हैं, सिग्निफिकेंस भी बहुत सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड भी आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए हर टॉपिक पे लिखने का। अब मान लीजिए कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा कि ये एक डिजिटल या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, या डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी लेजर है ना, तो इसका इंट्रोडक्शन अलग है। या फिर अगर आप लिख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो अ मशीन विच कैन स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसका इंट्रोडक्शन अलग है। कीवर्ड्स पे फोकस करके इंट्रोडक्शन लिखिएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने ये 4 दिन दिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट की। फिर 30, 31, 1, 2, 3, 4 ये 6 दिन आप दीजिए हिस्ट्री को। ठीक है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पे आपको ये 6 दिन देना होगा, राइट। उसके बाद आप थोड़ा सा, क्योंकि इसके पास जंक आपका इतना सारा आपका मटेरियल तैयार हो गया है, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे आप 4 दिन अपने स्टैटिक पोर्शन को दे सकते हैं और स्टैटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी दौरान आपका करंट खुद ही डेवलप हो रहा होगा। इस बीच में आपने करंट में जितना भी काम करना है, क्योंकि पॉलिटी में भी बहुत सारी चीज करंट में मिलेगी, साइंस एंड टेक में बहुत सारी चीज करंट में मिलेगी, इकोनॉमिक्स में मिलेगी, ज्योग्राफी में करंट में जब आप तैयार कर रहे हैं तो आपको चीजें मिलेंगी। तो लास्ट में कुछ समय में आप जैसे कि 9, 10, 11, 12 इसको एक बार ओवरऑल रिवाइज करके करंट अफेयर्स को आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, या आप अपने मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन से कर सकते हैं। एक नजर देख लिया कि क्या क्या चीजें न्यूज में है, उसको अपने नोट्स में थोड़ा बहुत आपने मेंशन कर लिया। तो आप देखिएगा कि जीएस पेपर 1 में जो आपका हिस्ट्री है या आपका करंट अफेयर्स है या स्टैटिक्स है, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड टेक है, इतने काम आपने यहाँ पे कर लिए हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ऐसे में आपने अपने ग्राउंड वर्क किए होंगे अभी तक। तो अब आप रोज 12 तारीख से लेके 24 तारीख तक रोज आप ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। तो 12 तारीख से लेके 24 तारीख तक हमने रोज यहाँ पे एक एक ऐसे लिखना शुरू कर दिया है।
तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे लिख रहे हैं पर डे एवरी डे। हमने यहाँ पे 10-12 ऐसे तैयार किए हैं, इसको आपको चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे में भी आप देखिएगा कि कहाँ तक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कहाँ से कंक्लूजन होना चाहिए, या फिर बॉडी में आपने क्या लिखा है वो आपको कहीं पे गाइड थोड़ी चाहिए होगी जिसको आप चेक करवाएंगे। हाँ, अपने आंसर्स को चेक करवाना। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको खुद ही सब कुछ आता है, वहाँ गलती हो जाएगी। आपको अपने आंसर को चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि हमारे आंसर में क्या गलतियां हो रही हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एक ही जैसे कॉपी में एक ही प्रकार का इस तरह से आंसर लिख देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपका कॉपी कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, बॉडी यहाँ पे है, कंक्लूजन यहाँ पे है। बोलने में बहुत आसान लगता है, शायद मैं भी अभी लिखने बैठूंगी तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना होगा। लास्ट के 40 डेज बचे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे 10-15 घंटे थोड़ा सा समय निकाल के अपने पढ़ाई को करना है, राइट। तो दिस विल बी ऑल अबाउट डिस्कशन। अब देखिए ये जो गाइडेंस की आप बात कर रहे हैं, ये गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये गाइडेंस के लिए यहाँ पे होली हंगामा ऑफर चल रहा है, ये 9 तारीख से लेके 22 मार्च के बीच में है। इसमें मेंस के लिए 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक गाइडेड प्रोग्राम बैच है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, है ना, और स्टैटिक्स। अगर आप इस बैच में 22 तारीख तक एनरोल करते हैं तो 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 100% तक का कैशबैक है, और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है जो कि आप HOLI होली कूपन कोड यूज करके लगा सकते हैं, राइट। ओके, तो ये डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है और होपफुली आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्कर्ष के ऐप पर आप जाके इस होली हंगामा ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।